मूवी की शुरुआत में हमें एक क्रूज पर फियोना और नाइजेल नाम के हस्बैंड वाइफ देखने को मिलते हैं जिनका रिलेशन सही नहीं चल रहा था, इसलिए वो रिलेशन को सुधारने के लिए वेकेशन पर आए थे। और फिर फियोना वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसे एक लड़की रोते हुए मिलती है। फियोना के साथ नाइजेल भी उस लड़की की थोड़ी हेल्प कर देता है। इसके बाद रात को नाइजेल को नींद न आने की वजह से वो फियोना को रूम पर ही छोड़कर क्रूज के ही बार में जाता है, जहाँ उसे वही लड़की दिखाई देती है जो वॉशरूम में रो रही थी, जिसका नाम मिमी था। और तभी मिमी नाइजेल के पास आकर उसे डांस करने को बोलती है, लेकिन उसे डांस नहीं आता था, इसलिए वो मना कर देता है। पर मिमी नाइजेल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे अच्छी तरह बात नहीं कर पाता, तो मिमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नाइजेल भी बाहर आकर ब्यूटीफुल मून का नजारा लेने लगता है। तो इसी बीच एक ऑस्कर नाम का आदमी उसके पास आता है जो पैरालाइज हो चुका था। वो नाइजेल को बोलता है कि मिमी काफी खतरनाक लड़की है, तुम उससे दूर ही रहो, और जो तुम ये मेरी हालत देख रहे हो ये उसी ने की है। ये सुनकर नाइजेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ऑस्कर उसे अपने रूम में ले जाकर बताता है कि वो हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते। इसी के साथ ऑस्कर अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर काफी रिच थे, तो उनकी डेथ के बाद काफी सारे पैसे ऑस्कर को मिले। ऑस्कर को पेरिस काफी पसंद था और वो राइटर भी बनना चाहता था, इसलिए वो पेरिस शिफ्ट हो गया। और एक दिन वो बस से जा रहा था तो उसी बस में उसे मिमी दिखाई दी जो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी बस टिकट की चेकिंग होना शुरू हो गई, लेकिन मिमी के पास टिकट नहीं थी, तो उसने उसे अपनी टिकट दे दी थी, जिसके बाद ऑस्कर को फाइन भी देना पड़ा था। लेकिन वहाँ ऑस्कर को मिमी इतनी पसंद आई थी कि वो हर दिन उसी बस में सिर्फ मिमी को ही ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एक दिन ऑस्कर जब एक दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया था तो उस रेस्टोरेंट की वेटरेस मिमी ही थी। जब वो ऑर्डर लेने के लिए ऑस्कर के पास आती है तो वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, और कुछ देर बात करने के बाद ऑस्कर ने मिमी से डेट पर चलने के लिए पूछा तो मिमी भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी उसे लाइक करने लगी थी। इसके बाद दोनों डेट पर गए और फिर रात को ऑस्कर के अपार्टमेंट जाकर इंटीमेट भी हो गए। एक साथ होने से ये दोनों काफी खुश थे। ऑस्कर अपनी स्टोरी ज्यादा ही डिटेल में बता रहा था, इसलिए नाइजेल बोर होकर उठकर चला जाता है। और फिर अगले दिन जब नाइजेल फियोना के साथ लंच कर रहा था तो ऑस्कर भी मिमी के साथ वहाँ आता है, जो फियोना को बोलता है कि वो उसके हस्बैंड से कुछ देर बात करना चाहता है। और वो नाइजेल को अपने रूम में ले जाकर फिर से स्टोरी सुनाने लगता है। ऑस्कर बताता है कि मिमी उसके अपार्टमेंट पर ही रहने लगी। वो दोनों हर रोज इंटीमेट होते और खूब मजे करते। ऑस्कर स्टोरी सुना ही रहा था कि तभी मिमी वहाँ आ जाती है, इसलिए नाइजेल वहाँ से फियोना के पास आ जाता है। लेकिन वो अकेला होता है तो मिमी उसके पास आकर बोलती है कि तुम ऑस्कर की सभी बातों पर यकीन मत करना, और वो रात को प्राइवेट में मिलकर बात करने को बोलती है। और फिर नाइजेल मिमी से मिलने उसके रूम में जाकर उसका हाथ चूमने लगता है, लेकिन वहाँ मिमी की जगह ऑस्कर था। ऑस्कर को देखकर नाइजेल गुस्सा हो जाता है, तो ऑस्कर उसे बोलता है कि मिमी भी चाहती है तुम पूरी स्टोरी सुनो, तभी तुम मिमी को अच्छे से जान पाओगे। ये सुनकर नाइजेल बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कैसे हस्बैंड हो। तो ऑस्कर बताता है कि वो मिमी की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो मिमी के लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढ रहा था। और फिर ऑस्कर स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है एक बार उसकी मीटिंग एक बुक पब्लिशर से थी, तो मिमी भी उसके साथ गई थी, लेकिन मिमी की वजह से पब्लिशर पर ड्रिंक गिरने से मीटिंग ओवर हो गई, जिस वजह से वो मिमी पर काफी गुस्सा था। लेकिन घर आने पर मिमी बोलती है कि वो पब्लिशर तुमसे अच्छी तरह बात नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पर ऑस्कर गुस्से में मिमी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। यह सुनकर मिमी भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ऑस्कर को छोड़कर नहीं जा पाती, क्योंकि वो ऑस्कर को प्यार करती थी। और फिर कुछ टाइम बाद ऑस्कर को लगने लगता है कि बाकी सब लोग अलग अलग लड़कियों के साथ काफी मजे कर रहे हैं, सिर्फ उसे छोड़कर। एक दिन मिमी को बोलता है कि अभी उनका रिलेशन अच्छा है, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए ताकि उनके रिलेशन की बुरी यादों की जगह अच्छी यादें रह सकें। मिमी भी ये समझ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऑस्कर अलग अलग लड़कियों के साथ काफी मजे करता है, लेकिन एक रात वो बाहर से घर आता है तो घर के बाहर उसे मिमी मिलती है, जो उसे बोलती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। ऑस्कर जान गया था कि मिमी उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, और वो प्लान बनाता है वो मिमी को इतना परेशान करेगा कि मिमी खुद ही उसे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद ऑस्कर मिमी को परेशान करना शुरू
शुरू कर देता है, जिसका असर मिमी पर पड़ना शुरू भी हो जाता है। वो काफी परेशान रहना शुरू हो जाती है और फिर एक दिन मिमी बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर ऑस्कर डर जाता है, वो अच्छा बाप नहीं बन सकता था, इसलिए मिमी को अबॉर्शन के लिए मना लेता है। अबॉर्शन के बाद ऑस्कर एक प्लान बनाकर मिमी को लेकर वेकेशन पर जाने लगता है, लेकिन फ्लाइट से वो ये बोलकर उतर जाता है कि उसके पेट में पेन हो रहा है, जिस वजह से मिमी अकेले ही वहाँ पहुँच जाती है, जिससे उसका पीछा भी छूट जाता है। इतनी स्टोरी सुनने के बाद नाइजेल को ऑस्कर की स्टोरी पर यकीन नहीं होता। फियोना को भी शक होने लगा था कि कहीं नाइजेल का मिमी के साथ अफेयर तो शुरू नहीं हो गया, और फिर अकेले में मिमी फिर से नाइजेल के पास आकर बोलती है कि उसे स्टोरी पूरी सुननी चाहिए। इस बार वो उसे किस भी करती है, तो नाइजेल ऑस्कर के पास फिर से स्टोरी सुनने पहुंच जाता है। तो ऑस्कर बताता है कि मिमी के जाने के बाद उसने खूब मजे किए, लेकिन एक दिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन एक दिन उससे मिलने मिमी आती है। मिमी के ऐसे अचानक आने से वो काफी हैरान था। तो मिमी बताती है उसके धोखा देने के बाद वो वहाँ एक होटल में वेटरिस्ट बन गई और उसने डांस भी करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ बातें करने के बाद मिमी ऑस्कर से बदला लेने के लिए उसे नीचे गिरा देती है और फिर उसके इंजर्ड पैर पर इतना हिट करती है कि ऑस्कर परमानेंटली पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद मिमी ही उसका ख्याल का दिखावा करके उसे टॉर्चर करने लगी और फिर एक दिन उन दोनों ने शादी भी कर ली। ऑस्कर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिमी जैसा भी कर रही थी लेकिन उसका ख्याल भी रख रही थी। अब ऑस्कर नाइजेल को बताता है कि मिमी किसी और के लिए इस हालत में उसे हमेशा के लिए छोड़ न दे, इसलिए वो खुद किसी अच्छे आदमी को उसकी नीड्स के लिए ढूंढना चाहता था ताकि मिमी किसी के प्यार में न पड़े और उसके पास ही रहे। नाइजेल पूरी स्टोरी सुनने के बाद क्रूज पर चल रही पार्टी में जाकर मिमी के साथ डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। इसी बीच फियोना भी वहां आकर मिमी के साथ डांस करने लगती है और फिर अगले दिन वाइन का नशा उतरने के बाद नाइजेल ऑस्कर के रूम में जाता है तो वहां उसे मिमी और फियोना इंटीमेट होकर सोती हुई मिलती है। ये देखने के बाद नाइजेल को काफी गुस्सा आता है और वो ऑस्कर को मारने लगता है, लेकिन मार नहीं पाता। इसी बीच ऑस्कर अपनी गन निकालकर मिमी को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो खुद की भी जान ले लेता है और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में नाइजेल और फियोना एक दूसरे से माफी मांगकर फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। और ऑस्कर की बात करें तो वो चाहता तो बदल सकता था क्योंकि मिमी उसे काफी सारा प्यार भी करती थी, लेकिन अलग अलग लड़कियों की लत ने सब खराब कर दिया। गाइज, अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।